नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं मास्टर न्यूज। मास्टर न्यूज में मैंने बार बार आपको दिखाया कि किस तरीके से पैरामेडिकल को लेकर अफवाहें फैलाई गई, किस तरीके से पैरामेडिकल को लेकर के इंस्टीट्यूशन को कॉलेज कह दिया गया, किस तरीके से लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आशंकाओं को पूरा करने के लिए जिस तरीके से पैरामेडिकल और पैरामेडिकल के इंस्टीट्यूशन पर आरोप लगाए हैं, यह आरोप की हमने जब पड़ताल की तो पता चला कि कोई भी पैरामेडिकल कॉलेज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में कोचिंग कराता है। पर यहाँ पे मार्क करने वाली अगर मैं बात बोलूं, अंडरलाइन करने वाली एक बात बोलूं तो बीएमएलटी, डीएमएलटी, न जाने कितने ऐसे कोर्सेस है जिसकी कॉलेज यहाँ पर नहीं है। अब जब कॉलेज छत्तीसगढ़ में नहीं है तो बच्चे जरूर बाहर जाके पढ़ेंगे, बच्चे जरूर बाहर जाके शिक्षा लेने की कोशिश करेंगे। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि मैं एक बार फिर आपको अंडरलाइन करने वाली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में डीएमएलटी को लेकर के, बीएमएलटी को लेकर के और भी बहुत सारे कोर्सेस है जिनको लेकर के यहाँ पे कोई भी कॉलेज नहीं है। छत्तीसगढ़ तो अलग हो गया, छत्तीसगढ़ में विकास तो हो गया, पर विकास के नाम पे शिक्षा का विकास नहीं हो पाया, विकास के नाम पे कॉलेज का विकास नहीं हो पाया। सिर्फ विकास के नाम पे अभी तक यहाँ पर कॉलेज और शिक्षा की बात करें तो अवकाश हुआ है। इसी कड़ी में हम एक ऐसी शख्सियत से सवाल करेंगे, सवाल दागेंगे जो कि पैरामेडिकल के टीचर है, जो बायोलॉजी और मेटोलॉजी को पढ़ाते हैं। हमारे साथ मंजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। मंजीत सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है आर्यन टीवी में। देखिए, बार बार पैरामेडिकल के ऊपर आरोप लगते आ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग कोचिंग बोल करके, कोचिंग खोल करके, कॉलेज बोल करके अपने आप को क्या प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमारा ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है। अगर आप जब ये अखबारों में नहीं छपा था तब भी आप पीछे फोटो देखेंगे जी, देखिए वहां भी इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, कॉलेज नहीं। एक बार जूम किया जाए, जूम किया जाए। मैं दिखाना चाहता हूँ मंजीत जी का ये कहना है कि यहाँ कॉलेज नहीं लिखा है। ये देखिए, डॉक्टर एपीजे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट लिखा है। तो हमने कॉलेज नहीं खोला है, कॉलेज एक्चुअल में तो भोपाल में है जी, कॉलेज एक्चुअल में तो भोपाल में है, बच्चे सबका एडमिशन वहां होता है। ये एक अल्टरनेट अरेंजमेंट करके दिया है हमने। कुछ बच्चे जिनके माँ बाप अपने आप को, बच्चों को वहां नहीं भेजना चाहते, तो कॉलेज ने कहा, हमको परमिशन दी कि आप एक इंस्टीट्यूट खोल लीजिए और इनको वहीं पर ट्रेनिंग दीजिए बाकायदा, और इनको वहीं पर आप स्टडी करवाइए। तो ये बाकायदा उनकी परमिशन से हो रहा है। एक बात और बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में जैसे अभी आपने कहा, यहाँ पर केवल 1 साल का कोर्स होता है, वो है CMLT। सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने केवल 1 साल का कोर्स किया। 1 साल के कोर्स में कुछ नहीं होता, CMLT में कुछ नहीं होता है। मैं इसके पहले VY हॉस्पिटल में पढ़ाया हूँ जहाँ पर CMLT होता है। मैंने वहाँ जाना कि 1 साल के कोर्स में बच्चा ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाता है, तो उनको कम से कम 2 साल या 3 साल का कोर्स होना बहुत ज़रूरी है, जो कि छत्तीसगढ़ में अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों की मजबूरी है कि बेचारे वो लोग भोपाल में या जबलपुर में या MP में जाकर के एडमिशन लेते हैं, और मजबूरी में उनको वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ बैठ के वो पढ़ते हैं। और रही बात कॉलेज की, तो हम लोग कॉलेज नहीं चला रहे हैं। कॉलेज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है पहली बात, और उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। तो ये एक प्रकार का कोचिंग सेंटर है जो हम लोगों को कोचिंग दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनको हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं बाकायदा हॉस्पिटल में ले जा करके। जो रिक्वायरमेंट है, जो MP ने हमको दी है कि आपको ये सब करवाना है, हम वो सब करवाते हैं। देखिए, एक बड़ा बात यहाँ पर आता है कि आपने कहा कि हम, बच्चों की मजबूरी है, तो बच्चे की मजबूरी का कहीं आप फायदा तो नहीं उठा रहे? बच्चे की मजबूरी से आप कहीं पैसा तो नहीं बना रहे लाखों रुपए? ये भी एक देखने वाली बात है कि जिस चीज का अभाव है उसका बड़ा इंस्टीट्यूशन, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डालकर एक मोटी फीस ली जा रही हो, कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं, देखो, मोटी फीस तो यहाँ नहीं ली जा रही है, बल्कि मैं तो कहूँगा हमारे सर इतने अच्छे हैं, कुछ लोगों को फ्री में भी पढ़ा देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको एग्जाम दिलवा दिया गया, उनसे पैसे नहीं लिए, वो पैसे नहीं दे पा रहे थे, इन्होंने बिना पैसे लिए पढ़ाई करवा दी, एग्जाम भी दिलवा दिया। तो अब मोटी फीस कैसे लेंगे इसमें? वो हम अगर मोटी फीस लेते तो हम, ये जो सारे आरोप है, ये सारे आरोप जो लोग हैं जिन्होंने पैरामेडिकल का मुद्दा उठाया, वो सारे लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि एक बड़ी रकम ली जा रही है, एग्जाम नहीं कराया जा रहा है। देखिए, मैं बिना लाग लपेट के पूछ रहा हूँ, नेशनल टेलीविजन पे पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है, बार बार कहा जा रहा है कि आपने मोटी फीस ली है, आपने एग्जामिनेशन नहीं कराया है। क्या ये हद तक के सही और किस हद तक आपको लगता है कि गलत है? या मैं एक अहम सवाल पूछता हूँ, क्या आपके मन में, देखिए, शिक्षा हमेशा सेवा भाव के लिए रखा गया था, ना कि पैसा कमाने के लिए रखा गया था, पर आज इसको एक उद्योग बना दिया गया, एक उद्योग के पैरामीटर पर इसे तय कर दिया गया। तो इस पैरामीटर को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, इसमें हमने किसी से मोटी फीस वसूली नहीं गई है। जो भी हमने फीस ली है, जैसा हमको एमपी के कॉलेज ने बोला आप इतना ले सकते हो, हमने उतना ही लिया है। पहली बात, अगर मोटी फीस लेते तो हमको भी यहाँ लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है ना। तो हम भी लाखों रुपए की तनख्वाह नहीं ले रहे, हम भी सेवा ही कर रहे हैं। मेरा अपना खुद का क्लिनिक है, क्लिनिक के अलावा जो टाइम बचता है वो यहाँ मैं डिवोट करता हूँ और बच्चों को ज्ञान देता हूँ। भाई, ज्ञान को बांटने से हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, बच्चों को भी एक ऐसा एजुकेशन मिलता है जो कोई और टीचर ना दे सके। अगर एक डॉक्टर जाके पढ़ाएगा स्वयं जा करके, तो उनकी बच्चों की नॉलेज ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगी। और रही बात मोटी फीस की, तो मोटी फीस यहाँ पर नहीं ली जाती। जैसे मैंने कहा कि बहुत से बच्चे फ्री में पढ़ के गए हैं, बिना फीस दिए एग्जामिनेशन दिलवाया उनको हमने। हमारे यहाँ के सर ने अपने जेब से पैसे जमा करा के, क्योंकि बेचारे गरीब थे, तो उनको हमने एग्जाम दिलवाया है, वो आज पास आउट भी हो गए हैं। कोई एक ऐसा संदेश जो पूरी देश को आप देना चाहते हो, या पूरे छत्तीसगढ़ को आप देना चाहते हो, पूरे प्रदेश को देना चाहते हो, आपको कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला हो, तो आज आप नेशनल टेलीविज़न पे हैं, लाइव हैं, तो आप ये बात बोल सकते हैं जो बात आप आज तक नहीं बोल पाए? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा था कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत नए नए हॉस्पिटल आ रहे हैं, नए नए लैब भी खुल रहे हैं। सबको टेक्नीशियन चाहिए। टेक्नीशियन केवल जो है लैब के अंदर ही नहीं चाहिए, ओटी टेक्नीशियन जो होते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, वो भी चाहिए हैं। सीटी एमआरआई चलाने वाले लोग भी चाहिए हैं। आई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वाले भी चाहिए हैं। ये सब तभी मिलेंगे जब कोई इंस्टीट्यूट होगा जो इनको ट्रेनिंग देगा या इनकी डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स कराएगा। अब अभी छत्तीसगढ़ सरकार केवल 1 साल का कोर्स करा रही है, जो कि केवल सर्टिफिकेट कोर्स है। उतने 1 साल के कोर्स में कुछ नहीं होता, बच्चा कुछ नहीं सीख पाता। यानी वो एक प्रकार से उसको सीएमएलटी तो कर लेता है, लेकिन उसका ज्ञान लगभग जीरो है। मैं खुद पढ़ा चुका हूँ एक इंस्टीट्यूट में जो 1 साल का कोर्स कराते हैं। मैंने पाया कि 1 साल के बाद ही बच्चा कुछ नहीं जान पाता है, क्योंकि बायोलॉजी या मेडिसिन का जो विषय है बहुत बड़ा विषय है। इसको 1 साल में समेट करके करना अच्छी बात नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट ये है सरकार से भी कि जो 2 साल और 3 साल का कोर्स है जो एमपी करा रहा है, उसी तर्ज पे हम यहाँ भी करवा सकते हैं। हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, और बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं। तो अगर सरकार ये कर देगी तो हमको जो है एमपी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। लोग वहाँ एडमिशन नहीं लेंगे, लोग यहीं एडमिशन लेंगे। तो फिर वो जो संभावना लोगों को लगती है कि घोटाला हो रहा है, परेशानी हो रही है, वो बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत सिंह जी। इसी कड़ी में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, एक और टीचर जुड़ चुके हैं, जिनका नाम है हरिभजन साहू जी। वो डायरेक्टर भी है एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूशन के, और वही संचालन करते हैं ये सारी चीज़ों का। बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्यन टीवी में, मास्टर न्यूज़ में। हरिभजन साहू जी, मैं एकदम सीधा और बिना लाग लपेट के एक बात जानना चाहूँगा। क्या मकसद था आपका इंस्टीट्यूशन डालने के पहले? आप नौकरी भी कर सकते थे, आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी कर सकते थे, आप नॉन क्वालिफाइड तो है नहीं, आप तो क्वालिफाइड है। तो ये सब चीज़ों सिर्फ आपको एक ऐसा लगता है क्या कोचिंग चलाना या कोचिंग के नाम पे कॉलेज चलाने से एक बड़ा पैसा बनाया जा सकता है? नहीं, देखिए मेरा जो ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का मेन जो पॉइंट था, मेन उद्देश्य था, वो ये है कि कहीं न कहीं मैंने देखा अपनी स्टडी लाइफ में, अपने जो स्टूडेंट मेरा लाइफ था, मैंने रेडियोलॉजी में मास्टर कर रखी है ना। तो उस टाइम तक मैंने बीएससी से लेकर के मास्टर तक मैंने अपने स्टडी लाइफ में जो देखा, एनालाइज किया, उससे मुझे लगा कि नहीं, छत्तीसगढ़ में कुछ हमारे माध्यम से कुछ कुछ कर सकते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में मैंने पैरामेडिकल को संचालित किया, कोचिंग को। जैसा कि देखा कि छत्तीसगढ़ में जो कोर्सेज हो रही हैं पैरामेडिकल की, है ना, सर्टिफिकेट 1 ईयर की CTMRI की है, एक्सरे की है, CMLT है, ठीक है, तो ओनली सिर्फ 1 ईयर की है। कौन से ऐसे कोर्सेस है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है? मैं एकदम साफ तौर पे जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से कोर्सेस हैं, ऐसे कौन से डिग्रियां हैं जो छत्तीसगढ़ में अवेलेबल नहीं है, जिनके लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो अभी कोर्सेज नहीं है, जैसे कि एक्सरे में ही या रेडियोलॉजी में बोल सकते हैं, इसमें CTMRI 1 ईयर का सर्टिफिकेट नहीं है। इसी में डिग्री कोर्स जो BXRT होती है, बैचलर ऑफ रेडियोग्राफर, है ना, वो कोर्सेज यहाँ पे नहीं है। लैब की बात करें तो लैब में BMLT, DMLT जो डिग्री और डिप्लोमा, ये कोर्सेज यहाँ पे संचालित नहीं है। तो इसमें क्या होती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में अगर बच्चा आगे स्टडी करना चाहता है, सर्टिफिकेट करने के बाद अगर उसको डिग्री करना है, ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, PhD करना है, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो वो सब चीज़ को हमने देखते हुए बाहर से जो बच्चे MP में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, उनको यहाँ पे हम लोग कोचिंग बेस पे उनके सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, ताकि उनकी जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। इंटर्नशिप कहाँ कर रहे हैं? कॉलेज में कर रहे हैं या फिर आप करा रहे हैं?
देखिए इंटर्नशिप हम लोग हॉस्पिटल्स पे भेजते हैं, है ना। हॉस्पिटल जो 100 बेड के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे नीड होती है, वहाँ पे हम लोग उनको इंटर्नशिप कराते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे साथ हरिभजन साहू जी बता रहे थे कि कौन से कोर्सेज छत्तीसगढ़ में हैं और कौन से कोर्सेज नहीं है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, सरकार के लिए, या कुछ अपील ऐसी हो जो इस चैनल के माध्यम से, इस टेलीविज़न के माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के और हमारा शो मास्टर न्यूज़ के माध्यम से आप देश को और प्रदेश को देना चाहते हो? देखिए मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा सीजी गवर्नमेंट कि सीजी गवर्नमेंट अभी के करंट के स्टेटस पे देखा जाए तो सभी डिपार्टमेंट में तरक्की कर रहे हैं, है ना। आए दिन हम लोग न्यूज़ पेपर से, मीडिया से सारी चीज़ें तो अपडेट सुनते रहते हैं। लेकिन एजुकेशन के फील्ड में मैं ये चाहूँगा कि मेडिकल फील्ड को भी थोड़ा सा उन्हें ध्यान दे, और इसमें जो चीज़ें अभी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टाइम से इनका सर्टिफिकेट चल रहा है। तो अगर पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल मेडिकल फील्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट फील्ड है जो हेल्प करता है डॉक्टर्स लोग के लिए। तो इसमें भी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स को संचालित करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हरिभजन साहू जी, जो आपने हमें कीमती समय दिया। छत्तीसगढ़ में पैरामेडिकल को लेकर के बड़े बड़े आरोप देखने को मिल रहे हैं, और ये आरोप तब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं जब हजारों बच्चों के भविष्य का सवाल हो। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 15,000 के आसपास ऐसे विद्यार्थी हैं जो पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत अहम हो जाता है कि 15,000 बच्चे लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं। हमारे साथ झूमा जी हैं। ये मैं जानना चाहूँगा झूमा जी से कि झूमा जी, क्या आपने छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेने से पहले छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी का पता नहीं किया? छत्तीसगढ़ में बीएमएलटी को या डीएमएलटी को लेके कोई कॉलेज है, वो कॉलेजेस आपने छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं पता किया? सर मैं पता करने गई थी, पर मुझे ऐसा कोई कॉलेज मिला नहीं जहां से मैं पैरामेडिकल की पढ़ाई कर सकूं। इसीलिए मैं एमपी में जो जबलपुर है वहां पे एलन यूनिवर्सिटी करके है, वहां पे गई थी एडमिशन के लिए, और वहीं से मैं एडमिशन ली हूँ पैरामेडिकल का। आप यहाँ पर क्या कर रही है? आज एपीजे अब्दुल कलाम के इंस्टीट्यूट में बैठ के आप कर क्या रहे हैं? सर उतने दूर में हमारे मतलब पेरेंट्स जो फार्मर है, तो उतने दूर पढ़ाने की हिम्मत नहीं होती, तो हमने वहाँ पे एडमिशन तो लिया है, पर पढ़ने के लिए कोचिंग यहाँ से कर रहे हैं। तो अभी आप रायपुर में रहते हैं या फिर अपने गांव जाते वगैरह? सर रायपुर में ही रह रहे हैं, क्योंकि पास ही में है हमारा गांव, तो रोज आना जाना भी नहीं हो सकता, थोड़ा दूर भी है, इसीलिए रायपुर में ही रह रहे हैं। आपको तब डर नहीं लगता जब आपका कोर्स विवादों में आ जाता है? तब आपको डर नहीं लगता जब पैरामेडिकल को पैरामेडिकल घोटाला कहा जाता है? तब आपको डर नहीं लगता जब कहा जाता है कि पैरामेडिकल के जितने कॉलेज हैं उन पे कार्रवाई की जाए, उनके बच्चों की एग्ज़ाम नहीं हो रही? तब ये डर आपको नहीं लगता कि एज अ विद्यार्थी आप क्या सोचती हो? सर डर पहले थोड़ा लगा था, पर बाद में जब मैंने अपने पहले थोड़ा डर क्यों लगा? सर क्योंकि मैंने तब सीनियर से बात नहीं किया था, पर जब मैंने बाद में सीनियर से पूछा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसे हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि उनका भी एग्ज़ाम सही तरीके से हो रहा है, टाइम से हो रहा है, इसीलिए मुझे अब डर नहीं लगता है। एक सवाल और अहम हो जाता है झुमा जी कि आपके सीनियर के एग्जाम हो रहे, पर क्या कुछ सीनियर्स ऐसे हैं आपके कांटेक्ट में जिनकी जॉब लग गई हो इस कोर्सेज के बाद, या जो कहीं इंटर्नशिप ही कर रहे हो किसी हॉस्पिटल में? ये क्या आपने सुना है या नहीं सुना है? सर मैं सुनी हूँ, मेरे कई कुछ सुना है? मतलब कई सीनियर्स है जो अभी जॉब कर रहे, इंटर्नशिप कर रहे, और हमारे कोचिंग के सर जो है बहुत अच्छे, उन्होंने कई स्टूडेंट्स को ऐसा भी है मतलब इंटर्नशिप लगा दी है उनका, और वो जॉब भी कर रहे हैं। कर रहे हैं। एक आध दो का आप कैमरे के सामने नाम ले पाएंगे क्या, जो आपको याद हो, जिनसे चीजें हो? क्योंकि अभी तो आप फर्स्ट ईयर में, पहला साल है आपका, कुछ नया है आपके लिए। जी सर सब नया ही है, मतलब मैं कई सीनियर से मिली हूँ, ज़्यादा लोगों का नाम तो याद नहीं है, पर एक दीदी है श्वेता करके, वो भी अभी जॉब कर रही है, और बाकी लोगों का नाम तो मुझे आपको नाम नहीं है। एक अहम सवाल, क्या सही में एग्जाम डिले होते हैं या ये सिर्फ अफवाह है जिस तरीके से, या बीच में हुआ होगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोरोना में हुआ है, कोरोना में नहीं हुआ है, और एग्जाम होते हैं तो कहाँ होते हैं, इस इंस्टीट्यूशन में होते हैं या फिर कॉलेज में होते हैं? क्योंकि आप लाइव टेलीविजन में हैं, बड़े चैनल में हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, तो आप झूठ बोलने की कोशिश ना करें, आप सच बताएं ताकि हर एक विद्यार्थियों के साथ इंसाफ हो सके, हर एक पैरामेडिकल के विद्यार्थी के साथ सच हो सके, साफ हो सके, साफ तौर पर। सर हम लोग का एग्जाम डिले अगर होता भी है तो 2 या 3 महीने तक ही होता है, क्योंकि वो हमारे में गलती किसकी है, कॉलेज की है या इंस्टीट्यूशन की है?
सर गलती तो हम किसी की बता नहीं सकते, बट एग्ज़ाम तो कॉलेज के हाथ में ही होता है, वो जब लेंगे तभी हमारा एग्ज़ाम होगा। मतलब आप साफ तौर पे ये कहना चाहती है कि इंस्टीट्यूशन की कोई गलती नहीं है। नहीं सर, इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ बस पढ़ने आते हैं। यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम को लेकर कोई भी हाथ नहीं है। क्या इंस्टीट्यूट में कभी ऐसा लगा हो, किसी सीनियर ने बताया हो कि क्या कोई एक एग्जाम जो इंस्टीट्यूट में ही कंडक्ट कराया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटी में? एलएन यूनिवर्सिटी। देखा है आपने? हाँ सर। गए हैं आप? जी सर, कब गए थे? जब एडमिशन ली थी तब गई थी। तब गए थे। क्या कुछ फीस है? सर पैरामेडिकल में अगर बीएमएलटी करे तो वो पर ईयर 65,000 है। तो वो तो उसमें इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन है। सिर्फ कॉलेज की फीस की बात करें तो कितनी है? सर वही है हमारी कॉलेज की फीस, और वो पर ईयर 65 करके है। पर ईयर 65 करके। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछूंगा। आप पहले साल आ गए, आपकी एग्जामिनेशन हो गई है या होने वाली? सर अभी हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ है, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो हमारा एग्ज़ाम होने कब वाला। आपने एडमिशन लिया? जून में, जुलाई में, कब लिया? मैंने लिया है अगस्त सितंबर में। अगस्त सितंबर में, पिछले साल। तो अभी एग्जामिनेशन होगा, कब होगा? अभी 2-3 महीने में डेट आ जाएगा। सर ने कहा है कि कुछ दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, और कई लोगों का आ भी गया है। किन लोगों का डेट आ गया है? एक्सरे वालों का। एक्सरे वालों का डेट आ गया है। अब बीएमएलटी वालों का भी डेट नहीं आया। 2-3 महीनों में डेट आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा सर, बोल रहे हैं आ जाएगा। सर बोल रहे हैं आ जाएगा, और बाकी कोई नहीं बोल रहा। सर सीनियर्स भी बोल रहे हैं आ जाएगा, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम पहले हुआ है। थोड़ा बहुत डिले होता है क्योंकि वो कॉलेज के हाथ में होता है, इसलिए आ ही जाएगा। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे कि क्या कुछ पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों के, पैरामेडिकल के विद्यार्थियों के लिए आप कहना चाहें? कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो एमपी से ज़रूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई रजिस्ट्रेशन तो मिल नहीं रहा है, एमपी से ही मिल रहा है। और अगर कोचिंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है। अच्छा, कुछ गड़बड़ नहीं है। तो देखना अहम हो जाता है कि जिस तरीके से झूमा जी कह रहे हैं कि हमने कॉलेज देखा है, झूमा जी का कहना है कि हमने यूनिवर्सिटी देखा है, और अभी 2-3 महीनों में इनके खुद के एग्जामिनेशन भी होने वाले हैं। तब एक बात और अहम हो जाता है कि बार बार विद्यार्थी और टीचर लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल का अभाव है। इंस्ट्रूमेंटल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब कॉलेजेस ही नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट कहाँ से होंगे उन कॉलेजेस में? जुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय दिया, और विद्यार्थी होने के नाते आपने ये बताया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ आपने बच्चों को भी देखा और 2 टीचरों को भी देखा। हमारे साथ एक और शख्स जुड़ चुके हैं जो टीचर है, जो पूरा कॉलेज का संचालित करते हैं, जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, और पेशे से वो डॉक्टर भी है। उनका नाम है अमित कुमार बर्मन। और जानने की कोशिश करेंगे अमित जी से कि क्या कुछ है, क्या कुछ तकलीफें हैं, क्या कुछ बातें हैं, और क्या कुछ मुद्दे हैं। अमित जी, एक साफ तौर पे सवाल का जवाब दे दीजिए। बच्चे बोल रहे हमने एडमिशन जा करके किया। आप क्या इसी लूप होल का, इसी गैप का पैसा बनाना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई बीएमएलटी नहीं है, डीएमएलटी नहीं है, बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो हम इसी चीज का फायदा उठा करके पैसा बना? जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, और आपके चैनल की तरफ से मैं ये बताना चाहता हूं कि ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उन लोग को सुविधा दिया जाए। ऐसा नहीं कि मैं किसी को पकड़ के पैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बार बार तो आरोप यही लग रहे हैं कि आप पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं करके। ये बार बार आरोप लग रहे हैं, वो तो आरोप प्रत्यारोप का तो सिलसिला चलता ही रहेगा। ये शुरू से ऐसा ही है कि क्या सच में पैरामेडिकल में घोटाला हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, पैरामेडिकल में ऐसा कुछ घोटाला हुआ नहीं है, है ना। लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा भ्रमित किया जा रहा है कि घोटाला हुआ है, बट सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जैसे जब हम खुद स्टूडेंट हैं, मैं खुद पढ़ाई किया तो मेरे को भोपाल जाके रहना पड़ा। वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा था कि कई बार मेरे को ऐसा बीमारी, जैसे वहाँ का पानी से रिलेटेड, क्योंकि पानी से रिलेटेड बहुत सारे डिसीज होते हैं, है ना। जॉइंडिस हो गया है आपका, है ना, टाइफाइड हो गया, आए दिन किसी न किसी बच्चे को होते रहते हैं, है ना। तो इसी संबंध में मैं आके यहाँ पे ये स्टार्ट किया कि मैं जो वो लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, उन लोग को ये सुविधा दूं कि मैं यहाँ पे जितने यहाँ कॉन्टेक्ट है मेरे हॉस्पिटल्स में, वो कॉन्टेक्ट अच्छे से यूटिलाइज करूं, है ना। इसमें मैं बच्चे लोग को वहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग दे सकूं।
ये सारे चीज़ों के लिए मैंने ये इंस्टीट्यूट चालू किया है, जिसमें से अच्छी फैसिलिटी, जैसे आपने मेरे टीचर से मिला, सर वेल एजुकेटेड है प्लस डॉक्टर है ना। ये आपका जो मेरा फ्रेंड है ना, वो भी अच्छे क्वालिफाई है। मैं खुद रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। अभी रिसेंटली मैं RSO रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, जो अभी जस्ट पास आउट किया है मैंने RSO का। जी अमित जी, एक और बात बताइए, क्या सही में बच्चों के एग्ज़ाम समय पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? और ये जो दिक्कत है एग्ज़ाम नहीं होने को लेकर के, मैं विस्तार में जानना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से चालू हुई? इसमें ऐसा है कि जैसे अपन भोपाल का है, जैसे छत्तीसगढ़ में आयुष है जो MBBS और नर्सिंग इन सब चीज़ का एग्ज़ाम लेता है। मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ और भोपाल में क्या एक ही है जो MBBS से लेकर सब चीज़ का एग्ज़ाम एक ही लेता है ना। बट अपने छत्तीसगढ़ में उसको डिवाइड कर दिया गया है, तो अपना जो छत्तीसगढ़ में वो टाइम टू टाइम एग्ज़ाम हो जा रहा है। बट भोपाल इतने सारे कोर्सेस हैं वहाँ पे, है ना, MBBS से लेकर नर्सिंग, पैरामेडिकल्स, कैथ लैब, डायलिसिस, ऑल ओवर जितना भी पैरामेडिकल, डॉक्टर, है ना, MD, सब चीज़ का एग्ज़ाम एक ही चीज़ लेता है जबलपुर यूनिवर्सिटी। इसके वजह से जो वहाँ पे डिले है, वो मैं मानता हूँ थोड़ा डिले है ना। ऐसा नहीं कि एकदम टाइम टू टाइम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, डिले है वहाँ पे, तो वो थोड़ा बहुत डिले चलता है ना। ये हम बच्चे लोग को भी बताते हैं कि भैया अभी एग्ज़ाम आपका थोड़ा सा डिले ही चलेगा, क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं उन लोग का एग्ज़ाम होना है। वो एक ही जैसा अपना पैरामेडिकल है वैसा सेपरेट नहीं दिया गया है वहाँ पे, है ना। और ये पैरामेडिकल अगर सेपरेट दिया जाएगा तो वहाँ का भी जैसा यहाँ पे हो जाता है, वो टाइम टू टाइम हो जाएगा, ऐसा है सर। तो आपने देखिए, आपने बहुत सारी चीज़ें की, आपने कहा कि भोपाल जाकर मुझे पढ़ना पड़ा। आपको कभी लगा नहीं कि बच्चों के लिए हम जाए, एक आवेदन करें कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए एक आवेदन करें या लड़ाई करें? क्योंकि कहा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 15,000 बच्चों के आसपास है जो ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, जो पैरामेडिकल कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं। पर पैरामेडिकल में तब ये अहम हो जाता है जब आप शिक्षित होकर भी आप छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं करवाना चाहते, छत्तीसगढ़ में आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई कॉलेज या फिर कोई यूनिवर्सिटी खुले, क्योंकि आपको क्या लगता है कि अगर यूनिवर्सिटी खुल जाएगा तो हमारा जो पैसा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा? जी सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। हम चाहते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ओपन हो जहाँ पे DMLT, BMLT, BSc एक्सरे, OT टेक्नीशियन, बैचलर, है ना, सब चीज़ की बैचलर डिग्री हो यहाँ पे। अभी हमारे, अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको, तो एम्स में जो भी हैं भोपाल से पढ़ के आए हुए जो बैचलर, उन्हीं लोग का सिलेक्शन हुआ है। बट जाकि आपका छत्तीसगढ़ का किसी की सिमिलरिटी का वहाँ पे मान्यता है नहीं, है ना। मेरा भी बड़ी बात कह रहे हैं आप, तो आप एम्स को लेकर के बड़ी बात कह रहे हैं जी, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू है नहीं। मैं खुद वहाँ पे गया था, मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू निकाल लिया मैंने, है ना। और आपका स्किल टेस्ट हुआ, स्किल टेस्ट निकाल लिया मैंने। अब मैं जाके लटक गया कहाँ पे, आपका सर्टिफिकेट पे। मैं खुद छत्तीसगढ़ में सर्टिफिकेट का कोर्स किया हूँ, है ना। मेरे को पता है, मैंने ऑलरेडी पहले एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है ना। तो एक कोर्स का एक एम्स लेवल पे कोई मान्यता नहीं है, जो भी है आपका स्टेट लेवल में है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में ये सारी सुविधाएं यहाँ पे चालू किया जाए। हम सरकार जो है वो चाहते हैं, पर आप चाहते के दौर पे आपने क्यों नहीं छत्तीसगढ़ सरकार के पास गए? आपने क्यों नहीं कोशिश की छत्तीसगढ़ सरकार को ये समझाने की, ये बताने की कि देखिए सर, यहाँ पर कोर्सेज जीरो हैं, यहाँ पे वैल्यूएशन जीरो है? हाँ, आप गए नहीं, पर आप चाहते बहुत कुछ है। तो क्या लगता है कि अब इस खबर के बाद भी आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, या आप अब तक नहीं गए तो क्यों नहीं गए? सर जरूर मैं गया था इससे पहले, और एक बार ऐसा विवाद हुआ था जिसमें मैंने बढ़ चढ़कर उसमें अपना योगदान दिया था। मैं चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे को खुद जाना पड़ा है, मैं क्यों किसी दूसरे को भेजूं दूसरे राज्य, जबकि हमारी राज्य में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो टाइम टू टाइम हो रहा है, उसमें क्यों नहीं लाया जा रहा है इसको। मैं खुद इसके लिए गया था, इसके लिए आवेदन भी दिया गया है ना, संचालनालय में दिया गया है आवेदन, है ना। इस पर कोई असर नहीं होता है सर। जो भी है वो एक टाइम के बाद सब लोग वो कर देते हैं कि बंद कर देते हैं। नहीं, इसको ऐसा है कि आप चलाइए,
है ना, ये कंटिन्यू करवाइए कि इसमें होना चाहिए, ये बैचलर कोर्स करवाओ। बैचलर को अभी अभी ले दे के, अब मेरे को जहां तक नॉलेज है डायलिसिस का 5 सीट है रायपुर में। डायलिसिस टेक्नीशियन जो बैचलर करते हैं उसका 5 सीट है, जबकि यहाँ पे इतने सारे विद्यार्थी हैं जो अलग अलग कोर्स करना चाहते हैं। डायलिसिस करने का जो पेशेंट की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है डायलिसिस के लिए, है ना। इसके लिए ये सब चीज़ करना चाहिए ताकि सारे टेक्नीशियन जो है वो वेल एजुकेटेड हो। एक साल में क्या करेगा, सिर्फ वो एक साल में तो उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता नहीं रहता। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, कोई सिर्फ ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग में क्या करोगे आप, एक एक्सपोजर करना सीख जाते हैं, एक इमेज पिक्चर देखना सीख जाते हैं, तो आप क्या टेक्नीशियन बन गए। आपको तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट लोकेशन। अभी भी मैं बता रहा हूं आपको, ये दावा कर रहा हूं कि जो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करके आता है वो सिर्फ एक्सरे करने जानता है। मतलब एक पिक्चर लेगा, वो एक फोटो में क्लिक करते हैं ना पिक्चर, एक मोबाइल ले लिया, कैप्चर कर दिया, वो एक पिक्चर है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज है, पेशेंट से हिस्ट्री क्या लेना है, कैसे करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो कौन करेगा। वो थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए उसको अंदर से रिलेटेड कि कितना रिप्स है, कौन सा रिप्स फ्रैक्चर है। एटलीस्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी 1 साल में कहीं पे भी नहीं करवाया जा रहा है। इसके चलते हमने यहाँ पे प्रॉपर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्लास प्लस ट्रेनिंग प्लस हॉस्पिटल में प्लेसमेंट भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस आपको पढ़ा दिए और तुम घूमते रहो, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक सवाल तब अहम हो जाता है जब आपका कोर्स विवादों में है, आपकी इंस्टीट्यूशन विवादों में है, तब एज अ टीचर, एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या बच्चों के भविष्य का डर सता रहा था? क्या आपको अपने भविष्य का डर सता रहा था कि अब हम पे कार्रवाई हो जाएगी, हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, हमारे तकलीफें चालू हो गई है? क्योंकि बार बार पेपर अखबारें प्रकाशित कर रही थी। जी सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल क्लियर हैं। सारे जो स्टूडेंट हैं उन लोग को क्लियरिफिकेशन कर दिए हैं कि ये सब चीज़ ऐसा नहीं है, है ना। विवाद सर ऐसा है कि विवाद 2-4 जैसे चल रहा है ना। इसमें हमने बोला है कि ये सब विवाद ऐसी करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको है कुछ नहीं। एक्चुअल में जो है आयुष जो भोपाल का है एमपीएमसीयू, वहां से जो डिले है उसके वजह से हो रहा है, लेकिन इन लोग को वहां से मतलब है ही नहीं, है ना। अपने को यहाँ से मतलब है, और यहाँ पे तो कोर्स संचालित ही नहीं है, तो किस बेस पे फर्जी बोल रहे हैं? हम तो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो किस बेस पे ये बोल रहे हैं कि ये फर्जी है या फिर अवैध है, पैसा छापा जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सारे बच्चे लोग को एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आप यहाँ पे जो है एडमिशन लिए हैं, यहाँ पे हम सिर्फ उसको प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, तीनों प्लेसमेंट भी आप दे रहे हैं? प्लेसमेंट भी जरूर। हम अभी भी अपने CTMRI के जो टेक्नीशियन है वो आप जाके पता कर लीजिएगा, 2-3 हॉस्पिटल में हमने जहाँ पे किया हुआ है वो वहाँ पे अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ा के उसको छोड़े नहीं है हम लोग, उसको ऑलरेडी जॉब प्लेसमेंट भी दे रहे हैं। ऐसा है कि वो अच्छे से अच्छा करे। बाकी हम लोग टेलीफोनिक समझा देते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं, अभी भी फोन में बात करते हैं कि सर इसमें क्या है कैसा है, तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से कि इसमें ऐसा करो, आप ये करो तो आपका बेटर है ना। उसको जितना जल्दी डीप जा सके वो उस नॉलेज को लेकर वो करते हैं सर अपन, है ना। पर कहीं आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगा कि इतना बड़ा विवाद हो गया है, हम लोग इतना कर रहे हैं? आपने कॉलेज को बताया कि आपके नाम से इतना बड़ा विवाद हो रहा है छत्तीसगढ़ में, आप थोड़ा सा देखिए, एग्जामिनेशन प्रॉपर कराइए? आपने कुछ कटिंग्स भेजी उन कॉलेजेस को? जी सर, हम इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कर दिए हैं वहाँ पे, है ना। हम लोग को ऑलरेडी नोटिफिकेशन भेजे हैं कि एग्जाम डेट आ चुका है। एग्जाम डेट में क्या है कि जैसे वहाँ पे कुछ पेंडिंग्स पड़े हैं, उसके वजह से वो पोस्टपोन हो गया। अभी रिसेंटली पिछले महीने ही 7 तारीख से एग्जाम चालू था, वो कुछ कारणवश एक्सटेंड हो गया। तो उसमें कॉलेज की कोई गलती नहीं है, जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं है। वो जो भी कर रहा है आयुष कर रहा है वहाँ का, MPMCU, है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, आपने समझाया कि किस तरीके से कोर्सेस है, कौन से कोर्सेस यहाँ नहीं है, और किस तरीके से आप प्लेसमेंट देते हैं। देखना अहम हो जाता है कि क्या छत्तीसगढ़ में ये विवाद सुलझेगा या फिर उलझेगा। क्या छत्तीसगढ़ में इन सारे बातों के बाद आखिरी चरण में, आखिरी दौर में, क्या गवर्नमेंट कोई यूनिवर्सिटी बनाएगी जिसमें DMLT हो, BMLT हो और भी बहुत सारे कोर्सेस हो, जो सर्टिफिकेट ना होकर या तो फिर डिप्लोमा हो या फिर डिग्री के कोर्सेस हो? बड़ी जानकारी के लिए, आप तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए आर्यन TV।